हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीईटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। बट स्टूडेंट, हम लोग वीडियो के शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जहां से क्वेश्चन आने का 100% चांस होता है। तो ये पेज आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहां से क्वेश्चन बनते हैं। 4-5 क्वेश्चन इस फाइल से बनेंगे, तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है कि इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है प्लेसेंटा का डिफिनीशन पूछता है। कोरियान ऐसे देता है लैंग्वेज, कोरियानिक बिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड, साथ में मिलके विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म। यहाँ से पूछता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको फीटस कहते हैं, एंड मैटरनल बॉडी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड। तो ये प्लेसेंटा ऑप्शन में होता है, ये आप सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, फैसिलेट करता है, प्रोवाइड करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। और जो एम्ब्रियो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, वो प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो के द्वारा उसको रिमूव करता है, उसको बाहर निकालता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो ये प्लेसेंटा का फंक्शन है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है थ्रू द अम्बलाइकल कार्ड। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है, अम्बलाइकल कार्ड के थ्रू ये कनेक्ट रहता है। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये देख लीजिए, ऐसे आप लोग लिख लीजिए, प्लेसेंटा बाय प्लेसेंटा के द्वारा एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये देख लीजिए, एचसीजी का ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, और एचपीएल का क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये बाय प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है बाय प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ऑप्शन में ये 3 दिया रहता है और ऑल ऑफ दिस दिया रहता है, नहीं तो 1 दिया रहेगा। तो आप लोग ये चारों एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो टाइम ऑफ डिलीवरी के समय क्या करता है, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है प्रेगनेंसी में औरत के। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन कभी कभी पूछता है कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये ओवरी से सिक्रेट होता है। तो आप लोग ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन रिलैक्सिन होता है, पूछता है कहाँ से कौन सिक्रेट करता है, तो ओवरी के शुरू सिक्रेट करता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब प्रेग्नेंट औरत होती है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, ये भी देख लीजिए। लेटस रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, नीट में पूछा गया था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एचसीजी होता है, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन ओनली प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 4, 5, 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना था, ये लिख लीजिए कि प्लेसेंटा किसको कहते हैं। प्लेसेंटा ये दिया था एक बार, प्लेसेंटा इजकल टू कोरियानिक बिलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू। कोरियानिक बिलाई क्या होता है, ये फीटस का पार्ट होता है, जो एम्ब्रियो का पार्ट होता है, और यूट्राइन टिश्यू क्या होता है, मैटरनल का पार्ट होता है, जो मदर्स का पार्ट होता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, बर्थ कैनाल किसको कहते हैं। बर्थ कैनाल इजकल टू वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, इसको मिला के बर्थ कैनाल कहते हैं। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्लेसेंटा जो कब बनता है ये भी पूछा गया, 3 मंथ के बाद बनता है, ये भी पूछा गया है। प्लेसेंटा क्या कौन सी सेल होती है, तो इंडोक्राइन सेल्स होती है। प्लेसेंटा ये भी पूछा गया, प्लेसेंटा लिख देता, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, एम्ब्रियो की प्लेसेंटा होती है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया लेयर के बारे में, कौन सी लेयर क्या करती है। एमनियन एक लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फीटस को, और कोरियानिक एक भी लाइव एक होती है लेयर, वो रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, और एलेंटोइस होती है वो एक्सक्रीशन के लिए होती है, और याक सैक होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये भी
क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, तो ओमेन में जो होता है, ह्यूमन ओमेन में, औरत में हीमोकोरियल प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो औरत होती है, ओमेन होती है, वो कितने मंथ तक ओवरी फार्मेशन नहीं कर सकती, तो 15 मंथ तक, क्योंकि 9 मंथ जो होता है उसका गैस्टेटरी पीरियड होता है, और 6 मंथ जब बाई बर्थ के बाद लैक्टेशनल पीरियड तक होता है 6 मंथ, तो टोटल मिला के 15 मंथ होता है जिसमें ओवरी फार्मेशन नहीं होती। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट 5 मिनट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं, तो आप लोग वहाँ नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप पहले स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें। तो आप लोग स्टूडेंट ज़रूर सभी क्वेश्चन नोट डाउन करते रहें, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये स्टूडेंट 486 नंबर क्वेश्चन आप लोग इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है, एड्रेनालिन के अधिक स्राव से, विटामिन ए की कमी से, एक्स क्रोमोसोम द्वारा वंशानुक्रम से, अधिक शराब पीने से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, तो कौन सी क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायबिटीज मधुमेह का कारण है। मधुमेह क्यों होता है? कहते हैं ना लगभग अधिकतर पेशेंट में मधुमेह डायबिटीज हो जाता है, तो वो होता है इंसुलिन की कमी से। बी ऑप्शन पस की कमी से, सी ऑप्शन लार की कमी से, तो डी ऑप्शन लौह की कमी से। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग डायबिटीज हो जाता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटिक मधुमेह होता है। और इसमें कह रहा है आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होती है, तो पैंक्रियाज की कौन सी सेल, अल्फा नहीं बीटा सेल से। कभी अल्फा मत लगाना, क्योंकि अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागान सिक्रीट करती है। ये भी आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। ये अल्फा सेल से सिक्रीट होती है, और बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होती है। पैंक्रियाज में दोनों सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 488, मछली का लीवर भरपूर होता है, मछली के लीवर में कौन से विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वैसे तो विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है मछली में, बट लीवर की बात कर रहा है तो विटामिन डी पाया जाता है सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, विटामिन डी नहीं सही करेंगे, विटामिन डी यहाँ सी क्वेश्चन सही करेंगे, विटामिन डी ही पाया जाता है। यहाँ पे ई दिया गया, तो ये आप लोग यहाँ डी नहीं यहाँ सी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन डी, मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, पूरे मछली में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सभी जानते हैं विटामिन डी हमको सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हम लोग इसको जानते हैं, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर होता है, और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 491, 491 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पिट्यूटरी हो जाएगा, बी ऑप्शन थाइमस हो जाएगा, सी ऑप्शन तिल्ली जिसको स्प्लीन कहते हैं, और डी ऑप्शन बूनर ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भ्रूण इम्ब्रियो को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? इसका देखिए आज ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, या एमनियोटिक सेक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भ्रूण को भोजन गर्भनाल जिसको प्लेसेंटा कहते हैं उसके थ्रू प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो कैंसर से जो लड़ने का, तारा मछली एक होती है जो कैंसर के लड़ने के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग को कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं, आप लोग कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट आप लोग ज़रूर चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के CP नेट
2020 एग्ज़ाम के पहले आप लोग को मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अगर छोटी हड्डी की बात करता तो स्टेपीज हो जाती है, और बड़ी हड्डी की बात कर रहा तो फीमर हो जाती है, जो जांग में, पैर की जांग में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं। सबसे छोटी कान की हड्डी बोन होती है, जिसको स्टेपीज कहते हैं। ये ईयर में पाई जाती है, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो लीवर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही करेंगे, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। इसमें क्रेनियल कैपेसिटी नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या वेट पूछ रहा है। तो वेट कितना हो जाएगा, आप याद कर लीजिए, 1300 से 1400 ग्राम जो होता है, 1300 से 1400 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है किसका, मानव मस्तिष्क का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही 1350 दे रहा है, बी ऑप्शन 1230 और सी ऑप्शन 1100, डी ऑप्शन 1400। तो 1300 1400 याद करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है। प्रोटीन होती है, विटामिन, सी ऑप्शन वसा, डी ऑप्शन दूध। तो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन है, प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे, प्रोटीन दिया गया, विटामिन, वसा और दूध। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रोटीन आवश्यक होता है। 498 नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बार बार पूछा भी गया। ब्लड बैंक किसे कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान जिसको है उसको किसको कहते हैं। तो ये देख लीजिए, वही ब्लड बैंक, उसको उसी को भी कहते हैं। तो ब्लड बैंक जो होता है वो स्प्लीन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, स्प्लीन दिया गया, बी लीवर, सी हृदय और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग हृदय लगा देते हैं, लीवर। तो अरे हृदय नहीं, यकृत लगाते हैं। तो ऑप्शन गलत कर देते हैं, लीवर लगा के ऑप्शन गलत कर देते हैं। ब्लड ऑफ बैंक को स्प्लीन कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, स्प्लीन को ही। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग कंप्लीट वीडियो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आने के चांस 100% है एंट्रेंस एग्जाम 2020 नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।